हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लाइट बीम इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रीजन फर्स्ट टू रीजन फोर्थ. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर n naught, n naught by 2, n naught by 6 and n naught by 8 respectively. The angle of incidence theta for which the beam just misses entering region 4 is first option sine inverse 3 by 4, option B sine inverse 1 by 8, option C sine inverse 1 by 4, option D sine inverse 1 by 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि चार रीजन्स है जिसके अंदर लाइट रीजन फर्स्ट से फोर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है. तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि जो रे ऑफ लाइट है जस्ट मिस करे रीजन 4 के अंदर एंटर करने से. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा. जो फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास होगा स्नेल्स लॉ. Snell's law. According to Snell's law, mu1 into sin I is equal to mu2 into sin r. mu1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, एंड mu2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट जाएगी. I एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड r इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर क्रिटिकल एंगल. यदि क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन होती है तो लाइट रे है वो जस्ट सरफेस को ग्रेज करते हुए निकलती है. तो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूं फॉर क्रिटिकल एंगल लाइट जस्ट grazes out the surface. यानी कि क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होगी तो लाइट रे जस्ट ग्रेज करते हुए निकलेगी. ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा. सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं, हमें बोला गया है कि जो थर्ड रीजन है इससे फोर्थ रीजन में जाते वक्त लाइट जस्ट मिस करनी चाहिए फोर्थ रीजन के अंदर एंट्री को. तो यानी कि उस रीजन के अंदर क्या होगी, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होगी. तो यदि मैं यहाँ पे लगाना चाहूं फॉर रीजन थर्ड एंड फोर्थ के लिए यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ mu1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू mu2 इंटू साइन आर होता है. mu2 इंटू साइन आर. तो mu1 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड रीजन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास हो जाएगा mu1. इसकी वैल्यू है n0/6 एंड साइन आई. एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा सी के. एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है, एंड थीटा सी मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास क्रिटिकल एंगल है. एंड बात करते हैं mu2 की, तो mu2 मेरे पास क्या हो जाएगा, जो रीजन 4 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू है मेरे पास n0/8 इंटू साइन आर. साइन आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, जस्ट ग्रेज करते हुए निकलती है, तो साइन आर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 90 डिग्री. यदि इसको सोल्व करेंगे तो जो साइन थीटा सी इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 3/4. यानी कि जो रीजन थर्ड है एंड फोर्थ इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा सी 3/4. हमें क्या दिए हैं, 4 रीजन दिए हैं कुछ इस प्रकार से. ये रीजन फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है, ये मेरे पास फोर्थ है. अभी हमने क्या देखा कि थर्ड से फोर्थ की तरफ रे जा रही थी. यदि मैं मान लेता हूँ कि कुछ इस तरह जा रही थी, एंड ये क्या करती है कि इसको जस्ट ग्रेज करते हुए निकल जाती है, ना इससे अंदर एंट्री नहीं लेती. तो यहाँ पे हमारा क्या था, थीटा सी. हमारा यहाँ पे क्या था, थीटा सी. एंड अगर बात करें कि जो रे ऑफ लाइट है ये सेकंड से थर्ड की तरफ यदि जाती है तो सेकंड से थर्ड की तरफ कुछ इस तरह यहाँ से आ रही होगी ये. एंड इसके लिए जो बात करूं कि मेरे पास
सॉरी ये मैंने नॉर्मल थोड़ा गलत बना दिया है, नॉर्मल को इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। नॉर्मल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे, नॉर्मल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे। तो ये नॉर्मल कुछ इस तरह होगा एंड ये जो एंगल है ये मेरे पास क्या हो जाएगा थीटा सी। अब ये एंगल होगा सेकंड सरफेस के लिए आर एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड यहाँ कहीं से हमारे पास लाइट रे आ रही होगी एंड ये इस सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। तो अब बात करता हूं मैं फॉर रीजन सेकंड टू थर्ड के लिए। तो यदि यहां से देखें तो ये एंगल जो मेरे पास है आर, आर एंगल किसके इक्वल है, आर एंगल इक्वल है मेरे पास थीटा सी के। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल रेज हैं उनके कारण एंगल आर और जो थीटा सी है दोनों इक्वल होंगे। अब मैं यदि अप्लाई करूं इसके लिए फॉर रीजन सेकंड एंड थर्ड, फॉर रीजन सेकंड एंड थर्ड, इसके लिए यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो म्यू वन मेरे पास क्या हो जाएगा, रीजन सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि मेरे पास कितना है एन नॉट बाई टू एंड साइन आई विच इज इक्वल टू म्यू टू मेरे पास कितना हो जाएगा रीजन थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि मेरे पास कितना है एन नॉट बाई सिक्स एंड साइन आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी साइन थीटा सी के, एंड साइन थीटा सी इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 3/4। साइन थीटा सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3/4, तो मैं यहाँ पे जस्ट पुट कर देता हूँ 3/4। तो एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 2 से चला जाएगा एंड ये भी 2 से चला जाएगा, तो साइन आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/4। साइन आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/4। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ रीजन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए अप्लाई कर देता हूँ स्नेल्स लॉ। तो यदि रीजन फर्स्ट के लिए यदि मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कुछ इस प्रकार से होगा एंड ये जो एंगल होगा ये मेरा आर का काम करेगा एंड यहाँ जो एंगल दिया है ये मेरे को गिवन है थीटा। तो ये जो आई एंगल है ये आर के इक्वल हो जाएगा, या आर बोलें तो आई के इक्वल हो जाएगा फॉर सरफेस सेकंड। तो यदि यहाँ पे मैं फॉर रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड इनके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो म्यू वन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, म्यू वन की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी एन नोट इंटू साइन आई की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है थीटा विच इज इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू मेरे पास कितनी है एन नोट बाई टू, म्यू नोट की वैल्यू मेरे पास है एन नोट बाई टू इंटू साइन आर की वैल्यू किसके इक्वल है साइन आई के, एंड आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/4। तो एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 1/8। तो यदि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 1/8 के इक्वल। तो यदि कंफ्यूजन ना हो तो ये जो थर्ड रीजन के अंदर आर जो मैंने यूज किया है इसको मैं बोल देता हूँ आर डैश। थर्ड रीजन के अंदर जो मैंने आर यूज किया है इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एंड सेकंड रीजन के अंदर जो आर है वो आर रहेगा। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई साइन इनवर्स 1/8। यदि बात करें ऑप्शंस की तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है साइन इनवर्स 1/8 ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।